ठीक है। तो यार ये जो वीडियो है तो यार मुझे पता है कि जिस सेटअप में अभी ये वीडियो शूट हो रहा है इसमें बिल्कुल भी कोई मोटर बाइकर जो होगा या जो भी एडवेंचर एंथुजियास्ट मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट होगा वो कभी ऐसे सेटअप में Q&A नहीं करेगा। मेरा भी प्लान था कि मैं Q&A अपने बुलेट के साथ करूं, बट पिछले 3-4 अटेम्प्ट में एवरी टाइम आई ट्राई टू गो आउट, या तो बारिश या तो कोहरा या तो कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आ रही थी, और लंदन का वेदर बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तो इसलिए कई बार चीज़ें आप जैसे प्लान करो वैसे टर्न आउट नहीं करती हैं। खैर, अभी लगभग एक वीक पहले हमने पोस्ट किया था कि जो हमारी ऑडियंस है जिसने हमें इतना प्यार दिखाया और इतने कम समय में हमें अपना पहला माइलस्टोन पहुंचने में मदद की, इसमें से किसी को भी कोई भी सवाल हो तो वो पूछ सकता है। और हमें लोगों ने काफ़ी मतलब ठीक ठाक रिस्पॉन्स आया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 1000 क्वेश्चंस आ गए, बट हाँ काफ़ी ठीक ठाक रिस्पॉन्स आया। कई लोगों ने जो पोस्ट था उसमें ही क्वेश्चंस पोस्ट किए, और कई लोगों ने जो है इंस्टाग्राम में भी हमें DM में रीच आउट किया। अब मैं एक एक करके क्वेश्चंस लेता हूँ। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो हैं हमने सिर्फ वही सेलेक्ट किए हैं जो कि मतलब कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हमें आउट करने पड़े जो कि एक रेपिटेशन की तरह हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आपका क्वेश्चन लेफ्ट आउट हो गया तो प्रोबेबली बिकॉज इट इज बीइंग कवर्ड बाय सम अदर क्वेश्चन, तो प्लीज माइंड मत करिएगा। तो यार शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि अच्छा, दूसरी बात है, क्वेश्चंस का जो ऑर्डर है वो इस तरह से है कि जनरली जिनके आंसर्स स्मॉल होंगे वो पहले हैं, और जो बड़े क्वेश्चंस हैं जिनके बड़े बड़े रिस्पॉन्सेस हैं वो बाद में हैं काफ़ी। तो सबसे पहला जो मुझे दिखा, जो क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा वो है, वुड यू डू अ UK टू इंडिया राइड, इफ यस ऑन विच मोटरसाइकिल। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले इसलिए लिया है क्योंकि ये मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी कवर किया है। जब मैं शुरुआत में मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था तो उस टाइम मैंने बताया था कि मेरा जो इंस्पिरेशन ही था इस पूरे मतलब रॉयल इनफील्ड लेने के पीछे, और कैसे मैं इंस्पायर हुआ कि नहीं रॉयल रॉयल इनफील्ड इज़ द बाइक दैट आई वांट टू राइड, उसमें बहुत बड़ा रोल था एक बुक का जो कि थी ओवरलैंड टू इंडिया, विच इज़ बाय जेम्स जे गॉर्डन। अगर आप मेरी इंस्टा प्रोफाइल पे जाओगे तो उनके साथ मेरी एक फ़ोटो भी है जिन्होंने उस बुक को लिखा है। और उन्होंने अपनी 1960s की बुलेट से अराउंड 2017 या 16 लंदन टू इंडिया, बर्मिंगम टू इंडिया किया था शायद। तो वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी और वहीं से मैंने बाइक ली थी। पर हालांकि मुझे पता नहीं था कि मैं लंदन आके शायद वापस राइड करूं। मेरे सपने में था या मेरी विश लिस्ट में था कि कभी मैं जब आई एम वेल टू डू इन लाइफ और मुझे आराम से छुट्टी मिल जाएगी 1-2 महीने की, तब मैं इंडिया से लंदन राइड करूंगा। एंड इट वाज मच बिफोर इट बिकेम वेरी कॉमन ऑन यूट्यूब। वैसे अभी भी काफ़ी हमारे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स हैं ऐसे जो कि कर रहे हैं, जिसमें से एक हैं अपने दीपक गुप्ता भाई, जिनसे भी हम लोग शायद जल्दी मिले। और उसके बाद जो है वो है, हाउ डू यू नो इंटरनल न्यूज़ अबाउट रॉयल एनफील्ड। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन शायद जिसने भी पोस्ट किया है वो मेरे ख्याल से 2-3 वीडियोस पहले मैंने एक वो शेयर किया था कि रॉयल एनफील्ड की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्या बुलेट 500 आने वाली है या क्लासिक 500 आने वाली है। तो यार देखो, ऐसे कोई बहुत इंटरनल रिसोर्स मुझे नहीं पता है, बट आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हु आर ऑन वेरी गुड पोजीशंस इन रॉयल एनफील्ड। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो डीलर नेटवर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। मतलब कि जैसे उनको अगर ये पता चलता है कि मैं इंडिया से बाइक लेके आया हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे राइड कर रहा हूँ एंड आई एम कनेक्टिंग विद द कम्युनिटी, तो मतलब काफ़ी मतलब दे शो देयर लव टुवर्ड्स एनीवन हु इज़ इन who is totally into promoting the kind of product that they are selling and also who's friendly to them, nicer to them। तो उस तरह से चीज़ें होती है। दूसरी चीज़ है कि अराउंड लास्ट मोटोवर्स राइडर मीनिया, मुझे याद है हम लोग बैठे हुए थे कैफ़े गराज में, और वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि इफ़ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्लासिक 650 इट शुड बी ऑन द टॉप ऑफ स्पेक्ट्रम और इट शुड बी ऑन द बॉटम ऑफ स्पेक्ट्रम। सो आई हैड सर्टेन आइडियाज़ जो मैंने डिस्कस भी किए थे।
और whether those are going to be implemented or not, that is something that we will see in December. और दूसरी चीज़ है कि जब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली मतलब आई वॉज अ नो वन काइंड ऑफ गाई. इट वॉज जस्ट दैट पीपल एट रॉयल एनफील्ड आर रियली वेलकमिंग एंड फ्रेंडली टू द बाइकर कम्युनिटी, जिसकी वजह से वो लोगों से फीडबैक और लोगों के जो सजेशंस होते हैं वो सुनना काफ़ी पसंद करते हैं. और उसी वजह से मैं उस कॉन्वर्सेशन में जा पाया और सामने वाले ने मुझे उतने अच्छे से सुना. And I'll not reveal the name of that person, but he was on, on top of the Royal Enfield organization. तो उससे कहीं से कभी डिस्कशन में निकल गया. नो बडी रिवील्स कि हाँ अभी हम ये नेक्स्ट मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाले हैं ऐसा कुछ, बट यारी दोस्ती में बात बात करते हुए कभी कुछ निकल जाता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू कम टू यूके ऑन स्टूडेंट वीज़ा? तो नहीं, मैं स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं हूँ. शायद मुझे पता नहीं, वीडियो में एज नहीं पता चलती है, बट आई एम इन काइंड ऑफ मिड-30s और मेरी स्टूडेंट होने की जो उम्र है वो जा चुकी है. और मैं मेरा यूट्यूब डेफिनेटली मेन प्रोफेशन नहीं है, बट आई एम इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड. टू बी स्पेसिफिक, आई एम मोर इनटू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. और बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं शेयर करना चाहूँगा क्योंकि कई बार सोशल मीडिया और लिंक्डइन जो है ना, लोग ढूंढ के, अब किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद आती है तो वो प्यार वहाँ दिखा देते हैं, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ. तो इसलिए जो है ज़्यादा इसके बारे में नहीं जाएंगे. बट हाँ ठीक है, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल इन यूके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ लाइफ इन लंदन वर्सेस इंडिया? तो यार लाइफ इन लंदन वर्सेस इंडिया मतलब ये है, आप समझो कि थोड़ा सा मैं इसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाऊंगा कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ मिडिल मतलब अराउंड असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर अगर आप इंडिया में हो, और अगर अराउंड असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर आप यूके में हो, तो इंडिया में आपकी लाइफ जो है वो ज़्यादा लग्जूरियस होने वाली है. डेफिनेटली आपकी जो सेविंग्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. और पर क्योंकि इंडिया में चीप लेबर है, सारी चीज़ें जो सामान है वो भी सस्ता है, और धीरे धीरे हाँ प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है. पर क्योंकि चीप लेबर है और क्योंकि एक्सेसिबिलिटी यहाँ से बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे जो लाइफ है काफ़ी आसान हो जाती है. यहाँ पे हर चीज़ आपको खुद करनी होती है, और काफ़ी न्यूएंसेस हैं, वेदर के न्यूएंसेस और उन सब चीज़ के हैं. बट हाँ मतलब यही चीज़ है कि मतलब यहाँ पे आपको सेल्फ डिपेंडेंट ज़्यादा होना है, और इंडिया में इफ़ यू हैव द गुड मनी यू कैन जस्ट बाई एवरीथिंग. मतलब आपको घर के खाने सुबह से लेके शाम तक आप कुछ भी ना करो तो भी आपकी लाइफ सेटल रहेगी. यहाँ पे ऐसा नहीं है. आप कंपनी के डायरेक्टर भी हो तो भी ऐसा नहीं है कि आप एक हाउस हेल्प करके आप सारी चीज़ें कर पाओ. यहाँ पे सब कुछ आपको अपने आप ही करना पड़ता है. खैर अगर आपको और जानना है कि लाइफ इन लंदन वर्सेस लाइफ इन इंडिया जो है वो कितनी ज़्यादा डिफरेंट है और क्या उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, तो मैं एक पूरी वीडियो बना सकता हूँ उसके बारे में. आप कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम एक पूरी वीडियो बनाएं और इन डेप्थ इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. और ये जो क्वेश्चन है ये यार थोड़ा फनी सा है. मुझे लगता है किसी 18-19 साल के बच्चे ने पूछा होगा. डिड यू गेट एनी एक्स्ट्रा फीमेल अटेंशन थैंक्स टू योर मोटर बाइक? तो यार अगर मतलब जो ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से किसी को भी लगता है कि मोटरसाइकिल से फीमेल अटेंशन मिलता है, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. मोटरसाइकिल से आपको मेल अटेंशन ही मिलेगा. मतलब मैं बताता हूँ आपको, लेट मी एक्सप्लेन दिस. जब मैंने अपनी बुलेट नई नई खरीदी थी तो द काइंड ऑफ कलर दैट इट हैज़ इज़ वेरी रेयर. कई बार ऐसा होता था कि आप जैसे रेड लाइट पे रुके हो या कुछ हो, तो उस टाइम लोग रुक रुक के पूछते थे. एंड मतलब अभी 7-8 साल में आज तक मुझे किसी बंदी ने आके नहीं पूछा कि अरे वाह यार क्या मस्त मोटरसाइकिल है. मुझे हमेशा बंदे ही आके पूछते हैं कि अरे भाई कहाँ से लाए, क्या किया क्या नहीं किया. और जब मैं बैक इन इंडिया भी था तो भी यहाँ पे मतलब बंदे ही आगे पूछते थे और बंदे ही अप्रिशिएट भी करते थे कि यार ऐसा है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बंदियाँ जो है मोटरसाइकिल में इंटरेस्टेड नहीं होती है. बंदियाँ मोटरसाइकिल में इंटरेस्टेड होती है, राइड करने में इंटरेस्टेड होती है, बट नो बडी विल गिव यू दैट अटेंशन जस्ट बिकॉज यू हैव अ काइंड ऑफ मोटरसाइकिल. और दूसरी बात है, अब तो रॉयल एनफील्ड इंडिया में इतनी कॉमन हो गई है. इट्स द न्यू स्प्लेंडर इन रॉयल एनफील्ड. सॉरी फॉर स्लिप ऑफ टंग. इट्स द न्यू स्प्लेंडर इन इंडिया. मतलब 350cc की स्प्लेंडर बन चुकी है अब बुलेट जो मेरे हिसाब से. और कोई अटेंशन आपको बुलेट से नहीं मिलेगा. और अगर लोग देते हैं ऐसा अटेंशन तो मुझे ऐसे लोग आज तक नहीं मिले. ठीक है.
और फिर आते हैं, हु इज़ योर फेवरेट कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब। तो यार देखो, मेरा ऐसा कोई दी फेवरेट कंटेंट क्रिएटर नहीं है, मेरे अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग फेवरेट कंटेंट क्रिएटर हैं। अगर बात आए मोटरसाइकिल से रिलेटेड जो कंटेंट है, तो एक वॉन्डर दा करके बंदे हैं, मतलब मुझे लगता है कि उनकी जो स्टोरी टेलिंग है वो किसी से भी बहुत अलग है। दूसरा जो हमारे ये दीपक गुप्ता भाई हैं, इनका जो चैनल है डीजी वॉन्डर करके है जो तो वो जो चैनल है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं उस चैनल को तब से देख रहा हूँ जब उन्होंने अपने 4 दोस्तों के साथ जो एकदम आइस और स्नो पे बुलेट चलाई थी। बुलेट स्टैंडर्ड 500 थी मेरे ख्याल से, या स्टैंडर्ड 350 थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। मैं तब से उनका चैनल फॉलो कर रहा हूँ, एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर, यस। और उसके अलावा तीसरा मैं कहूँगा कि मेरे ख्याल से इंडिया में जिसने मोटो व्लॉगिंग का सीन शुरू किया, जो कि है अपने निखिल भाई, मुंबईकर निखिल। उसके अलावा भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको मैं रेगुलर बेसिस पे देखता हूँ। इनफैक्ट मेरे आसपास वाले मेरे परिवार और मेरे यार दोस्त मुझे कहते हैं कि भाई यूट्यूब पे तुझे सब पता रहता है, बिकॉज आई माई सेल्फ कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब। तो मैं काफ़ी ज़्यादा वेरिड वैरायटी में देखता हूँ, और हर वैरायटी में ऐसा मेरे अलग अलग फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स हैं। ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आई वांट टू नो हाउ डिड यू डिसाइड दिस वेरी बुलेट कलर एंड नॉट एनी अदर बाइक, ऑल्सो वाई नॉट थंडरबर्ड। तो यार पहले मैं आंसर करना चाहूँगा वाई नॉट थंडरबर्ड। तो यार देखो, मैं मतलब थंडरबर्ड वॉज अ गुड मोटरसाइकिल, बट आई ऑलवेज हैड दिस ओपिनियन कि Thunderbird is never going to be a legend, the kind of legend that Classic or Bullet is going to be. रीज़न बीइंग कि जिस तरह से मतलब थंडरबर्ड के साथ जो पुरानी भी हिस्ट्री रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात है कि थंडरबर्ड नाम की और भी गाड़ियाँ और भी ब्रांड्स बनाते हैं। इनफैक्ट आई एम नॉट श्योर whether there is a Thunderbird motorcycle with other brand, but there are vehicles which are named Thunderbird, and for some brand to to develop a category of motorcycle or develop a motorcycle which, या मतलब जैसे अगर थंडरबर्ड को एक लेजेंड बनाना हो और उसे रॉयल एनफील्ड से एसोसिएट करना हो, तो जब एक पॉइंट पे वो पहुंच जाएगी उसके बाद क्या होगा कि इट विल रीच सैचुरेशन, एंड बिकॉज पीपल विल कंफ्यूज इट अदर व्हीकल, तो जो है मुझे लगता है कि वो चीज़ नहीं हो पाएगी। हालांकि मैं जब ये बोल रहा हूँ तो मैं इस चीज़ से भी अवेयर हूँ कि जैसे रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल जीटी आती है, तो बेंटली की भी कॉन्टिनेंटल जीटी आती है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट जो चीज़ यहाँ पे कंसिडर करने वाली है वो ये है कि यूके में आके रॉयल एनफील्ड ने अपने हंटर पे हंटर नहीं लिखा है, HNTR ही लिखा है। तो इस तरह से क्या होता है, किसी भी ब्रांड के लिए उस अब मुझे क्या कहना चाहिए, थंडरबर्ड को ब्रांड नेम तो नहीं है डेफिनेटली, मतलब उस बाइक के या उस व्हीकल के नाम को बहुत ज़्यादा आगे ले जाना मुश्किल हो जाता है अगर किसी और ब्रांड ने वैसी किसी और ब्रांड में उस नाम की मोटरसाइकिल या कार है। जैसे कि टाटा हैरियर है, और हैरियर के अलावा टोयोटा भी एक हैरियर बनाती है, पर क्योंकि टाटा इस टाइम इंडिया से बाहर नहीं है तो इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इंडिया में ही इस टाइम अपने आप में लेजेंड का स्टेटस अचीव कर चुके हैं। दूसरा है कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कि हाउ डिड यू डिसाइड दिस वेरी बुलेट एंड नॉट एनी अदर बाइक। तो यार इसके 2 रीज़न है। पहली चीज़ कि दिस वॉज वेरी रेयर, एंड दिस वॉज वेरी रेयर कलर। मतलब जो मुझे 2 कलर सबसे ज़्यादा पसंद थे वो थे, एक डेजर्ट स्टॉर्म और एक ये। डेजर्ट स्टॉर्म वॉज मोर कॉमन, मतलब कंपेयर टू दिस वन, तो इसलिए आई डिसाइडेड टू गो विद this one. There is another version to this story where I was sitting with someone in front of a mall and they suggested me कि हाँ ये कलर बड़ा प्यारा लग रहा है, but that's not the real thing. The real thing is because this was a rare color for Royal Enfield. और उसके बाद है वुड लव टू नो योर बेस्ट मोमेंट्स विद दिस बुलेट अमॉन्ग ऑल द राइड्स टिल डेट, बेसिकली योर लव स्टोरी विद योर बुलेट। तो यार देखो, 7-8 साल की स्टोरी में मतलब बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं, और मैं मतलब कि अगर काउंट करूँ मैं कि जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था, मतलब मैं एक तो नहीं कहूँगा, 2 मोमेंट कहूँगा। कि जब मैंने पहली बार इस मोटरसाइकिल को ख़रीदा था और मैं अपनी टू बी वाइफ के साथ गया था उस टाइम,
और अच्छा, वो जो मैंने पिछले आंसर में बोला ना कि आई वाज सिटिंग विद समवन, तो दैट वाज माय टू बी वाइफ। और मैं अपनी टू बी वाइफ के साथ गया था वहाँ पे, और हम साथ में ये मोटरसाइकिल को लेके आए थे। और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लगा था, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था। और दूसरी चीज़ है कि मतलब नई मोटरसाइकिल अपने पैसे से ख़रीदना जो है वो अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होता है। उसके अलावा जो मेरा सबसे ज़्यादा स्पेशल मोमेंट होगा, दो और मोमेंट्स हैं जो मैं बताऊंगा आपको। एक है कि हम लोग बैंगलोर टू गोवा कर रहे थे, और अगर आप लोगों में से किसी ने बैंगलोर टू गोवा किया हो तो उसे पता होगा कि गोवा का जो स्ट्रेच है, जो कि मेरे ख्याल से धारवाड़ की साइड से जाता है, उसमें बीच में ना इससे एक मेरे ख्याल से 70-80 किलोमीटर्स जो है वो पूरा जंगल ही है। और जब हम लोग जा रहे थे तो क्या हुआ था कि बाय द टाइम वी एंटर्ड जंगल, वहाँ पे ना थोड़ा ऐसा शाम शाम सा होने लग गया था, और जो रोड्स भी थी वो भी बन रही थी, जगह जगह पे टूटी हुई थी। तो मुझे जो है, और मैं अपनी वाइफ के साथ था, और हमारे साथ हमारे एक और फ्रेंड थे जो कि रास्ते में हमें मिले और हम फ्रेंड्स बन गए। ठीक है। तो क्या हुआ कि जो मेरा मतलब सबसे ज़्यादा डर मुझे उस टाइम लग रहा था, वो ये लग रहा था कि यार इसके ट्यूबलेस टायर्स नहीं है, अगर गलती से एक कांटा भी चुभ गया जंगल में तो देर इज़ नो वेयर वेयर वी कुड स्टे, और बहुत दिक्कत हो जाती। और मतलब साथ में अगर आपके फीमेल हो तो मतलब जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मतलब आपको ये लगता है कि यार उनको कैसे सेफ रखोगे, ऊपर से जंगल में आप कहीं फंस गए, कोई आपको हेल्प करेगा नहीं करेगा, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। बट ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एकदम शाम होने लग गई, शाम होने लग गई, और अल्टीमेटली जो है जब रात हो रही थी तो हम लोग जाके जिंजर, जो कि हमारा होटल था जिंजर गोवा, वहाँ पे पहुँचे। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा और जब मैंने देखा कि यार मैंने ऑलमोस्ट 535 या मेरे ख्याल से 560 किलोमीटर्स की जो राइड है वो कंप्लीट कर ली अपनी वाइफ के साथ, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल था। और मुझे लगता है कि मुझे याद है एक हमारे बहुत प्यारे यूट्यूबर भाई हैं, बुल्लू भाई। तो उनकी एक स्टोरी है जिसमें वो बता रहे थे कि वो अपनी वाइफ के साथ जब लद्दाख गए थे तो वो उनके लिए सबसे स्पेशल राइड थी, एंड सिमिलरली दिस वाज द मोस्ट स्पेशल राइड फॉर मी, एंड दिस वाज द मोस्ट स्पेशल मोमेंट फॉर मी। उसके अलावा जो है मैं रिसेंटली, आज से 2-3 महीने पहले, जब हम इससे पहले वाले घर में रहते, जहाँ ये शूट हो रहा है उसके पहले वाले घर में जब रहते थे, तो मैं पहली बार अपने बेटे को लेकर अपनी मोटरसाइकिल में बैठा था, एंड ही वाज सुपर हैप्पी अबाउट इट। और हमारी एक बड़ी आइकॉनिक सी फ़ोटो भी आई है साथ में, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था कि मेरा बच्चा भी जो है ही इज़ अ मोटरसाइकिल लवर जस्ट लाइक मी। तो ये सारी चीज़ें थी। और उसके अलावा जो है हाँ, I would like to know how you manage vlogs, content creation along with spending time with family। क्या इस बात पे झगड़ा होता है? यार देखो, मतलब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जिनको भी जो कंटेंट क्रिएशन पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि यार बहुत मुश्किल होता है फैमिली के साथ मेंटेन कर पाना। इनफैक्ट जो लोग बहुत क्लोजली इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, तो लास्ट 2 वीक से टाइम पे हम कंटेंट नहीं बना पा रहे हैं और अपलोड भी नहीं कर पा रहे हैं। अब होता क्या है कि जैसे क्योंकि 9 to 5 जॉब है, तो 5 मतलब इस टाइम यहाँ पे 5 बजे रात हो जा रही है ऑलमोस्ट, ठीक है। और उसके बाद आप राइड करके कंटेंट नहीं बना सकते। सैटरडे संडे में आप राइड करने के लिए निकलेंगे तो क्या होगा कि कभी, आज तो इतना ज़्यादा कोहरा था, आज इतना ज़्यादा कोहरा था कि मतलब लिटरली आपको 10 मीटर नहीं दिखाई दे रहा था। मैं अपनी खिड़की के बाहर देख रहा था तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब मुझे, मैं मतलब कैसे बताऊं मैं, जैसे हम दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा कोहरा देखते हैं पर एटलीस्ट 2 मीटर तो दिखता है ना भाई, 1 मीटर नहीं दिखाई दे रहा था सुबह आज। तो उस वजह से क्या होता है कि इट्स नॉट वेरी इजी टू डिसाइड कि हाँ इस दिन हम जाएंगे और इस दिन हम कंटेंट क्रिएट कर लेंगे। तो जो है ना टाइम, कई बार वो ऐसा होता है कि जब आपको अपने फैमिली को टाइम देने को डिसाइड किया हुआ है, तब आप अपने कंटेंट क्रिएशन को टाइम दे रहे होते हो, और वहीं पे थोड़े बहुत जो है अनकही क्लैशेस होते हैं। और क्लैशेस क्या होते हैं, मतलब आप ये समझो कि मतलब क्लैशेस नहीं, मुझे लगता है कि दोज आर जस्ट मियर डिसअपॉइंटमेंट्स। और लकीली आई हैव अ फैमिली विच सपोर्ट्स मी इन दिस। तो मतलब 10 में से 1 बार कभी ऐसा होगा कि हाँ थोड़ा नाराज़गी और ये सब हो गया, बट अदरवाइज दे अंडरस्टैंड कि हाँ बाकी दिन कंटेंट अगर नहीं बन रहा है तो, और अगर यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया है
तो जो है फिर मतलब उसमें बीच में रोकना जो है वो एक तरह से मतलब किसी की भी एम्बिशंस और किसी के भी जो है जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसमें हिंडर करना होता है। और आई हैव बीन वेरी लकी कि मेरी फैमिली इसमें मुझे बहुत सपोर्ट करती है। और बाकी झगड़ा होना तो यार, झगड़ा होना तो किसी बात पे भी हो सकता है, उसमें कंटेंट क्रिएशन नहीं है। झगड़ा इस बात पे भी हो सकता है कि आपको स्पार्कलिंग वाटर के साथ शुगर लेना चाहिए कि सॉल्ट लेना चाहिए, आपको स्पार्कलिंग वाटर प्लेन लेना चाहिए कि नहीं, और आपको स्पार्कलिंग वाटर पीना भी चाहिए कि नहीं, इस बात पे भी झगड़ा हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें हैं खैर। पर अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करिए तो ये कंटेंट क्रिएशन बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। और इस आंसर को थोड़ा सा और क्लैरिटी देने के लिए, मैं कंटेंट क्रिएशन जनरली करता हूँ जब मैं अपने मतलब जॉब से टाइम मुझे जब बच गया, या फिर जैसे अगर किसी दिन कम काम है तो उसी ऑफिस आवर्स में मैंने कर लिया, या जनरली बिकॉज वी आर ए यंग कपल एंड वी हैव अ किड, तो बच्चा अब जैसे इस टाइम मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो हमारा बच्चा जो है वो सो रहा है, उसने मुझे रात के 12 बज रहे हैं और उसने अपनी तरफ से सपोर्ट किया हुआ है कि मेरे पापा अपनी वीडियो बना ले, मैं सो जाता हूँ मस्त। तो उस वजह से ये वीडियो बन पा रही है। तो दैट्स हाउ फैमिली सपोर्ट्स एंड ऑल दिस। और उसके बाद जो है हाँ, एक और क्वेश्चन था। एक मिनट कहाँ चला गया। ठ, 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 ठ। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में रखा क्योंकि मेरे दिमाग में था कि ये सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, इसलिए वी वांट टू नो व्हाट मेड यू मूव टू यूके एंड अबाउट योर लाइफ इन इंडिया। तो यार मैं इंडिया में जो है मतलब मैं ओवरऑल बता देता हूँ। मतलब 13-14 से मैं जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ। और आई वॉज डूइंग वेल इनफ इन इंडिया, मतलब कि मैं वहाँ पे एक आईटी कंपनी में टीम लीड था और आई वॉज अप फॉर असिस्टेंट मैनेजर। और उसके बाद जो है जब मैं मतलब कि जब मुझे लगा कि मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए, मेरे रेज्यूमे पे मुझे एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस चाहिए, दैट इज़ द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे बाहर का एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है। अब बाहर की एक्सपीरियंस की ज़रूरत मेनली क्यों पड़ती है, वो इसलिए पड़ती है क्योंकि आईटी इंडस्ट्री जो है वो जनरली जो है इंटरनेशनल मार्केट से ड्रिवन रहती है। और until unless you are working for a startup और यू ओन अ स्टार्टअप योरसेल्फ, तब तक क्या होता है कि आप जब सर्विस बेस्ड आईटी इंडस्ट्रीज़ में हैं तो जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है वो एक नया डायमेंशन ऐड करता है। दूसरी बात है कि जब आप इंटरनेशनली वर्क करते हैं तो यू आर वेरी क्लोज विद क्लाइंट। मतलब कि कई बार होता है कि आप क्लाइंट्स के साथ यहाँ पे मतलब आप ही उसे समझा रहे हैं सारी चीज़ें कि भाई इस तरह से चीज़ें करनी है, इस तरह से स्ट्रैटेजाइज करना है, और बाकी जो है वो करें। और जब आप इंडिया में रहते हैं तो आप डिलीवरी साइड पे यू आर एट द एंड जहाँ पे सब डिलीवरीज हो रही है, तो देर इज़ नो डिसीजन मेकिंग इन विच यू आर इन्वॉल्व। तो वो एक चीज़ है जिसकी वजह से मुझे जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए बाहर मुझे मूव करना पड़ा। और और हाँ, मेनली यही रीज़न था यार मेरा। और इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और जोड़ देता हूँ क्योंकि ये किसी और का एक और मिलता जुलता इससे क्वेश्चन था। वो ये था कि आर यू प्लानिंग टू स्टे इन यूके लॉन्ग टर्म। तो यार देखो, मैं बताऊँ, मैंने अभी तक नहीं डिसाइड किया है कि मुझे यहीं पे अगली अपना पूरा जो बचा हुआ जीवन है वो बताना है कि नहीं बताना है। आई थिंक इट विल बी बाई द एंड ऑफ 5 years दैट आई विल नो बेटर अबाउट दिस प्लेस। क्योंकि क्या होता है कि आप जब किसी नए देश में जाते हैं तो आपको काफ़ी टाइम तो मतलब वहाँ चीज़ें समझने में लग जाता है। मतलब कि जब पहली बार मैं यहाँ पे आया तो जब पहली बार यहाँ पे विंटर्स देखी तो वो ही काफ़ी मतलब एक अलग एक्सपीरियंस था अपने आप में कि हाँ यार, यहाँ पे शाम इतनी ज़्यादा जल्दी हो जाती है। अगर आप विटामिन डी नहीं ले रहे हो तो आपको डिप्रेशन होने लगता है। मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं। और अगर आप सिर्फ उसी बेसिस पे डिसीजन ले लो कि नहीं यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चले जाते हैं, तो फिर मतलब कि इट्स जस्ट टू अर्ली। मतलब यू आर जस्ट मेकिंग वेरी इम्पल्सिव डिसीजन। और अगर आप जो है आप सोचते हैं कि नहीं यार मैं तो अब बाहर आ गया हूँ, मैं वापस चला जाऊँगा तो मेरे रिश्तेदार मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो जो अगर आप इस तरह से सोचो तो जो है मतलब फिर क्या ही कहा जाए। मतलब इस तरह से मतलब मुझे लगता है वैसे आपके डिसीजन इन छोटी बातों पे नहीं बेस्ड होने चाहिए, बेस्ड ऑन की लाइफ आपकी कैसी है, किस देश में आप यहाँ पे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं या आप इंडिया में ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। बेस्ड ऑन दैट आपको डिसीजन लेना चाहिए। कुछ कोई कोई लोग ऐसे प्रोफेशंस में रहते हैं कि जहाँ पे मतलब जैसे मैं अभी जो मेरे पास में पेट्रोल पंप है वहाँ पे एक इंडियन अंकल से मिला तो ऐसे पूछ रहे थे वो कि हाँ यार बहुत ही प्यारी मोटरसाइकिल एंड ऑल, एंड देन वी गॉट इन कॉन्वर्सेशन।
तो उन्होंने मुझसे ये बात कही कि यार तुम्हें मन करता है इंडिया वापस जाने का? मैंने कहा मुझे अंकल इतना मन करता है, मैं साल में 3 बार जा रहा हूँ इंडिया। तो वो चीज़ है, मुझे आज भी इंडिया का खाना बहुत याद आता है, और घर पे भी बनता है ऑब्वियसली, बट जो एक फ्रीडम रहती है कि आप इंडिया में स्ट्रीट फूड ट्राई कर लो। और दूसरी चीज़, अगर कोई कमेंट सेक्शन में आके आप ये कहने वाला है कि नहीं लंदन में भी स्ट्रीट फूड मिलता है इंडियन, तो यार वो टेस्ट नहीं मिलता है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और जो भी फूड ब्लॉगर्स आपको बता रहे हैं वो शायद ब्लॉगिंग के लिए बता रहे हैं। तो ये चीज़ है। और हाँ, तो मैं जो बता रहा था आपको कि अगर आपका प्रोफेशन जो है, मेरे हिसाब से आपका डिसीजन ये बेस्ड होना चाहिए कि आप जिस प्रोफेशन में हैं उसमें आप कहाँ पे ज़्यादा ग्रो कर पा रहे हैं और कहाँ आपकी ज़्यादा ग्रोथ है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि इंडिया में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है। जिन अंकल से मेरी बात हो रही थी वो मुझे बता रहे थे कि यार यहाँ पे मैं एक स्टोर क्लर्क का काम कर रहा हूँ, एंड आई गेट गुड इनफ मनी टू डू एवरीथिंग आई वांट, टू बाई एवरीथिंग आई वांट, एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ आई गो एंड बिकम अ स्टोर क्लर्क इन इंडिया तो मेरी सैलरी इतनी कम होगी कि मैं अपने बेसिक खर्चे भी नहीं उठा पाऊंगा। तो ऐसी जॉब्स में भी जो हैं, तो उनके लिए भी मतलब मूविंग बैक टू इंडिया डिस्पाइट देम लविंग इंडिया मोर इज़ मतलब इज़ नॉट फीजिबल, इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन। आईटी में लकीली इंडिया में मतलब जब इंटरनेशनली जॉब कट्स हो रही है, इंडिया में जॉब्स बढ़ रही हैं। तो आईटी में ऐसा कुछ नहीं है। तो आईटी में बेस्ड ऑन कि आपका 4-5 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहता है वैसे आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो यार ये था, लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और मुझे पता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सिर्फ मोटरसाइकिल रिलेटेड नहीं थे। हमने रैंडमली लोगों से बोला था कि आपके मन में जो भी आए, अगर आप मुझसे पूछते कि आपकी टी शर्ट का फेवरेट कलर क्या है तो मैं आपको उसका भी जवाब देता इस वीडियो में। पर किसी ने पूछा नहीं, पर अभी मैंने ब्लैक पहना है तो शायद ब्लैक होगा, पर नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि फिर यही था, ये सारी बातें थी। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप बेशक आइए और इंस्टाग्राम में डीएम में क्वेश्चंस डालिए। 10-12 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन हो जाएगा तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें कि उन सारी वीडियोस का एक आंसर, उन सारे क्वेश्चंस का एक आंसर दे दूंगा। तो ठीक है, फिर आ गई है वीडियो ख़त्म करने की बारी, और अगली वीडियो तक चिंता छाड़ी चिलमाड़ी।